नए लेक्चर के साथ उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ाने वाले उसका टॉपिक आप देख रहे होंगे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके साथ साथ इसके जो फॉर्मूला, कंसेप्ट, डेफिनेशन, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स वो कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल्स आप नहीं कीजिएगा तो आप हायर क्लासेस में जाकर फिर आप फंसिएगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, क्या है, भी हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक मतलब पता ही है आपको, बहुत अच्छे से हम मतलब इलेक्ट्रिक कहाँ से है, इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन से है। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैसे एटम काम करता है, कूलम्स लॉ भी बता चुके हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी बता चुके हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करें आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज, सबसे पहले समझिए इसको पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मीन्स क्षमता, हिंदी में अगर इसको बोले क्षमता, मीन्स इसका कैपेसिटी, मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, अपना भाषा में समझे, होता नहीं अपना भाषा में। कैपेसिटी मीन्स उसका क्षमता क्या है, उसका वोट मतलब उसका, जिसे बोलते हैं ना इसमें उतना पोटेंशियल है कि ये मतलब मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, ये 5 किलोमीटर तक पैदल जा सकता है, ये इसका क्या पोटेंशियल है, ही हैज़ पोटेंशियल टू वॉक 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा ना, इसका क्षमता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल बहुत अच्छा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल तो समझ में आएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो उसको हम समझते हैं। डस्टर लेके आते हैं, देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका पहले डेफिनेशन लिखाते हैं फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको लिखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is amount of work done by a unit positive charge from, यूनिट चार्ज बोल सकते हैं बट पॉजिटिव लिखते हैं, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बात समझ में आ, देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वो काम करने का क्षमता है। क्या है, काम करने की क्षमता है। कौन सा काम, अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां पर एक चीज छूटा है, पॉइंट में छूटा है यहां पर, यहां से लिखिए अमाउंट ऑफ वर्क, किस चीज का क्षमता भूल ही गए वो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग, देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो काम करने की क्षमता है कि कौन सा काम, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज जिसका यूनिट मतलब जिसका वैल्यू कितना है 1 है, एक चार्ज जिसका वैल्यू कितना है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी, विच नेवर एंड्स, जो कभी खत्म नहीं होता है, बताएंगे क्या होता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बात समझ में आ रही है, देखिए इसको डायग्राम के तौर पर समझाते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम के तौर पर समझाते हैं कैसे, यहाँ पर से दिखा देते बढ़िया से। ये मान लीजिए ये प्लस क्यू मान लीजिए चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है और ये इन्फिनिटी है, जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते। इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, जहाँ हम लोग कहीं पहुँच नहीं सकते, जिसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा ना, तो यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया गया, यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया गया। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा। आपको यहाँ से मान लीजिए कहीं जाना है, बाजार जाना है, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जाना पैदल जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा। तो वही काम करने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छे, इसको नोट कीजिए। उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया,
इसका फॉर्मूला क्या होता है वही बता रहे हैं, देखिए इसको नोट कीजिए, पहले बताते हैं, यहीं पे बता देते हैं। इसका फॉर्मूला आता है, इसी में छुपा हुआ इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला इसी में छुपा हुआ, डेफिनेशन में ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखिए पोटेंशियल को हम लोग जो डिनोट करते हैं उससे किससे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, समझ में आ रहा ना। V इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, bringing a unit positive charge। समझ में आ रहा। V is equal to W by Q means potential is equal to work done per unit charge, potential is equal to work done per unit charge। समझ में आ रहा, समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिया। चलिए सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम उसके बाद जो प्रोसीड करने वाले हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड to bringing a unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point। इसमें क्या बोल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, infinity to that point। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्षमता पता ही है, डिफरेंस एक दोनों में डिफरेंस, तर्क ना। देखिए कैसे, पहले से डिफिनेशन बताते हैं, डिफिनेशन बता देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the amount of work, सेम है, सेम, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां लिखे सेम है, वहां क्या था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यहां क्या, फ्रॉम one point to another, from one point to another। समझ में आ रहा, यहाँ क्या था, वहाँ था infinity to that point, infinity to that point, यहाँ क्या है, one point to another। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, उसमें क्या था, उसका केसेस बता दे, क्या उसका केसेस तो पता ही है, इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से आता। इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक पॉइंट है A, मान लीजिए एक पॉइंट है B, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है मान लीजिए, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर मान लीजिए भी है, ठीक है, भी है। अब यहाँ से हम लोग किसी भी पाथ से, कोई पाथ से, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज ला रहे हैं, क्या करें, प्लस क्यू चार्ज ला रहे हैं। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लाए, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, वो हो जाएगा भी ए मान लीजिए। तो ये इस दोनों को, ये चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में कुछ काम किया गया है ना, कुछ काम किया गया, पोटेंशियल हुआ। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अच्छा आप लोग पता है पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होगा, लिखा थे क्या, साइड में लिखा देते कहीं पर, यहां पर नोट करके ले लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट
समझ में आया ना। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, और वर्क का पता ही है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जूल, क्यू का कूलम पहले बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं। वर्क का मान लीजिए इसको जूल लिख देते हैं, जूल, ठीक है, JOULE जूल, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इसको नोट कीजिए बढ़िया से। पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बहुत सारे सवाल कराएंगे, बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस कराएंगे अच्छे टाइप्स के, ताकि मतलब आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, कहाँ पर पोटेंशियल लगेगा, कहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, ये वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को मतलब समझ में आएगी इसका यूज कहाँ पर करना है। ऑल्सो सम गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देखिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पहले ही बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, और अभी हम कूलम्स लॉ बताएं, कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराए थे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताएं, पोटेंशियल डिफरेंस पे वे न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं। इसके बाद फिर ओम्स लॉ आएगा, ठीक है, मतलब हम कोई जो भी टॉपिक कवर करें उसके साथ न्यूमेरिकल्स जरूर कराएं, ताकि मतलब आपका जो न्यूमेरिकल्स को टैकल करने का जो एबिलिटी हो वो स्ट्रांग हो। तो देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या बोल रहा है, इफ 4 × 10⁻³ जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अप पार्टिकल्स carrying a charge of 16 × 10⁻6 coulombs from infinity to that point, that point क्या है, point P. What will be the potential at a point? देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कौन पॉइंट पे बोल रहा है, P पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा इतना क्या दिया, इफ 4 × 10⁻³ ऑफ वर्क इज डन, मतलब वर्क कितना किया जा रहा। पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ कंटेंट जो दिया हुआ पहले उसको लिखें, गिवन क्या लिखें, गिवन क्या क्या है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ वो लिखें। गिवन क्या है, वर्क डन क्या बोला, W = 4 × 10⁻³ जूल, ठीक है, 4 × 10⁻³ जूल, इतना वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये वर्क किस चीज में हो रहा है, यूज हो रहा, मूविंग अप पार्टिकल्स कैरिंग अ चार्ज, चार्ज कितना बोल रहा है, कैरिंग अ चार्ज ऑफ कितना 16 × 10⁻6 कूलम, मीन्स क्यू का वैल्यू कितना दिया, 16 × 10⁻6 कूलम। समझ में रहा, ये क्या दिया, चार्ज दिया, वर्क डन दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। ये चार्ज किस में, फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी टू पॉइंट P। देखिए डायग्रामेटिकली समझिए क्या इसको, देखिए ये इन्फिनिटी है मान लीजिए, ये पॉइंट P है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से एक चार्ज Q मान लीजिए, Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए कोई एक वर्क डन करना पड़ रहा, कोई एक काम करना पड़ रहा। तो वो काम कितना करना पड़ रहा, 4 × 10⁻³ जूल, ठीक है। वो चार्ज का वैल्यू कितना दिया, Q = 16 × 10⁻6 कूलम। तो पूछ रहा पोटेंशियल क्या होगा, मीन्स पोटेंशियल एट P, मतलब P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, V = W/Q, पता है ना, V = W/Q। समझ में आ रहा, V क्या है, पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, वर्क डन एंड चार्ज। समझ में आ रहा। सो ये सब आप नोट करिए, इसको नोट कर दीजिए, ठीक है, इसको नोट कर दीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए इसको मिटाए क्या, जो उधर जगह नहीं है इधर नहीं मिटाते हैं। देखिए तो निकालना हमको क्या है, पोटेंशियल ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, V = W का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻³ जूल। Q यानी चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया है 16 × 10⁻6 कूलम, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 60, 4 × 4 = 16, सारा मल्टीप्लीकेशन में इसलिए कटेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, V = 10⁻³ 10⁻³ का मतलब इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको बढ़िया से काटिए। 10⁻6 मतलब बोलने का मतलब क्या है, देखिए इसको बढ़िया से दिखाते हैं, ऐसे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, बढ़िया से दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वैसे झोल हो जाएगा आपके लिए। क्या था इधर, 10⁻³
10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, 1/4 है, 1/4 इंटू 10⁻³ है ना, 10⁻³ है। अभी 10⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 लॉग एक्सपोनेंट, लॉग एक्सपोनेंट। इसको भी हम बहुत अच्छे से करा चुके हैं नंबर सिस्टम में, वो दूसरे चैनल में, डिटेल मैथमेटिक्स में, ठीक है, उसमें जाके चेक कीजिए। लॉग एक्सपोनेंट का पूरा डिटेल लेक्चर है, उसमें जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कुछ भी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट सर्ट्स में जो कुछ भी है, सारे कुछ हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आ रहा है। 10⁻³ 6 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, माइनस है पावर, और इधर क्या बचा, जूल, कूलम ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम का पावर -1, ठीक है। बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई ना, इसको नोट किए। उसके बाद हम दिखाते हैं, बढ़िया से दिखाते हैं हम, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद क्या हो गया, तो v = 1/4, इसको ऐसे रखते हैं, बाद में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 10⁻³ 10⁻6 बेस सेम है दोनों का, 1/m इंटू 1/n क्या होगा, 1/m + n, 1/m इंटू 1/n, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो -3 + 6 + 3 मीन्स 1/4 इंटू 10⁻3 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे देखिए। सो v = 1/4 यहाँ क्या होगा, 10⁻³ मीन्स 1000, 10⁻³ मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 4, जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। आ गया, आप इसको चाहें तो काट सकते हैं, कैसे काटिएगा, कैसे काटिएगा, अब डिवाइड कीजिए 4 को 1000 से, इधर साइड में डिवाइड करके दिखाते हैं, 4 को 1000 से। आप अगर आप काट नहीं पाते हैं तो काटने का तो इस तरह काट सकते हैं, 4 × 4 4 × 2 8, इधर बच जाए फिर 20 हो गया, क्या हो जाएगा 5, फिर इधर बच जाएगा 0, 250 वोल्ट। समझ में आ रहा ना। आप चाहें तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, इसको कीजिए 250 बार में आएगा, कितना आएगा, 250 आएगा। समझ में आ रहा ना। सो फाइनली आंसर हमको क्या मिलता है, फाइनली मिलता है v = 250 वोल्ट, मीन्स इतना पोटेंशियल होगा कहाँ पर, पी पॉइंट पे, कहाँ पर, पी पॉइंट पे। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। इसको नोट कीजिए बढ़िया से, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, और भी जो भी बुक्स में न्यूमेरिकल्स दिया उसको भी कोशिश कीजिए, इसको देखिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 100 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल बैटरी टू अनदर, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन ऑफ 100 जूल मीन्स 100 जूल वर्क डन कितना बोल रहा है, गिवन पहले बताइए कि क्या है, गिवन क्या क्या 100 जूल है, वर्क डन कितना है, गिवन क्या क्या दिया है, वर्क डन = 100 जूल, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये सुनिए, देखिए 100 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल बैटरी टू अनदर, मतलब एक बैटरी है, एक बैटरी है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल बैटरी में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज पहुंचाने में, मीन्स जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो कितना करना पड़ता है, 100 जूल, और वो चार्ज कितना है, 5 कूलम। सो पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, मीन्स इस पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस बैटरी का एक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसको वो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने बोल रहा है। तो गिवन क्या है, गिवन है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन दिया और चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया, Q = 5 कूलम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V = W/Q, पता है ना, V = W/Q। तो हमको फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है, W दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, सिंपली फाइंड कर सकते हैं। सो V = W कितना दिया है, 100 जूल, चार्ज कितना दिया है, 5 कूलम, 5 20, सो क्या बचा फाइनली
क्या फाइनली आंसर आया? V इज इक्वल टू 20 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। क्या लिख सकते हैं? चलिए लिख देते हैं वोल्ट, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? 20 वोल्ट चाहिए। सो ये सिंपल सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। जो भी बुक में दिया हुआ सब ऐसे ही है। हम जो सवाल लिए थोड़ा सा अच्छा सवाल लिए, जिस टाइप का बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, जिस टाइप का सवाल बोर्ड में पूछा जाता है हम उस टाइप के क्वेश्चन लिए, ताकि आपको मतलब सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए। सिंबल, ठीक है, सिंबल मीन्स चिन्ह, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चिन्ह मीन्स प्रतीक, मीन्स डिनोशन। मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़ दिखाने का सिंबल, जैसे इंडिया का फ्लैग क्या है? इंडिया का फ्लैग ट्राई कलर है, ठीक है ना, वो सिंबल इंडिया का सिंबल है। इंडिया का सिंबल अशोका। अब जैसे मान ले, जैसे मतलब होते क्या, मान लिए तीन कंट्री का फ्लैग रख देते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। 3 कंट्री का फ्लैग रख दे, तीनों सामने मान ले हम लोग तीनों का फ्लैग जो होगा अलग अलग होगा, तीनों फ्लैग अलग अलग होगा। हम लोग कैसे पहचानेंगे? तीनों का फ्लैग जो पार्टिकुलर एक सिंबल होगा, कोई एक कंट्री के लिए पार्टिकुलर फ्लैग होगा, मीन्स उसका एक पार्टिकुलर सिंबल होगा। समझ में आ रहा ना? जैसे मैच देखते हैं तो मैच में क्या होता है? मैच में देखते हैं तो सबका मतलब अलग अलग जर्सी होता है। कोई भी मैच देख रहे हैं तो सबका अलग अलग जर्सी होता है। एक जर्सी से हम लोग पहचानते हैं कि वो इस टीम का प्लेयर्स है। समझ में आ रहा ना? वो इसका सिंबल है। ठीक उसी तरह क्या बोलते हैं? डस्टर कहाँ रख दी? हाँ, ठीक उसी तरह क्या होता है? ठीक उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो हम इसके बाद बताने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम सिंबल नहीं बताते तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बता सकते। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हम सिंपल बता देते हैं। मान लीजिए क्या है, ये बल्ब दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सिंपल सा सेल रहता है, बैटरी रहता है, मान ली बैटरी है, स्विच रहता है, बहुत सारा मतलब बहुत चीज़ रहता है इसमें। वो सब क्या रहता है वो सब बाद में बताएंगे। ऐसा सर्किट है, तो सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, तो उसको दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स है। तो सिंबल्स क्या क्या है, उसी सिंबल्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सिंबल्स मान के चलते हैं। पहला सिंबल्स क्या है? पहला मानते हैं सेल। सेल क्या? सेल को हमको किससे दिखाते हैं? सेल को दिखाते हैं इस तरह, ये एक छोटा लाइन, ये एक बड़ा लाइन, ये तार। ये जो बड़ा साइड है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। ये क्या है? सेल। क्या है? सेल। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी। सेकेंड वन क्या है? बैटरीज। ठीक है, बैटरीज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, छोटा बड़ा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरह ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव साइड, ये हो गया नेगेटिव साइड, ये क्या हो गया? पॉजिटिव साइड। समझ में आ रही है? ये ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर वायर जा ही रहा है। ठीक है, ये वायर जा रहा है। सेल हो गया, बैटरी हो गया, और भी कुछ है। और है जैसे क्या है? बल्ब को हम लोग किस तरह दिखाते हैं? इस तरह। क्या? बल्ब। क्या है? बल्ब। और भी बहुत कुछ है, जैसे रजिस्टर को हम लोग किस तरह दिखाते हैं? इसको क्या दिखाते हैं? रजिस्टर। ये क्या है? रजिस्टर को हम पूरा बढ़िया से मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा से सवाल पूछा जाता है। रजिस्टर, ये क्या था? रजिस्टर। ठीक है, और भी कुछ बता देते हैं। और होते हैं जैसे 4 हो गए, ये 5 वाले देते हैं। रियोस्टैट, नाम सुने? रियोस्टैट क्या होता है? देखिए, रजिस्टर है, ये रजिस्टर है ना, इसके ऊपर ऐसा एरो। ये जो रियोस्टैट होता है इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रजिस्टर। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रजिस्टर। इसका बारे में भी बताएंगे, सबका यूज़ बताएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये रियोस्टैट हो गया। और क्या हो गया? सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये बल्ब हो गया, रजिस्टर हो गया, स्विच, ओपन स्विच। पहले क्या दिखाते हैं? ओपन स्विच को किस तरह दिखाते हैं? इस तरह, ओपन स्विच। ठीक है, उसी तरह क्लोज स्विच, ये स्विच है, बीच में ऐसे दे देंगे, क्या हो गया? क्लोज स्विच। ठीक है, रियोस्टेट हो गया, ओपन स्विच हो गया, क्लोज स्विच हो गया। बचा क्या? एमीटर, वोल्टमीटर। वो भी सिंपल चीज़ है, वो भी बता देते हैं किस तरह होता है। एमीटर को इस तरह दिखाया जाता है। ये क्या है? इधर मान लिया माइनस, इधर मान लिया प्लस। ये क्या है?
एमीटर। ये क्या है? एमीटर। एमीटर, व्हाट इज एमीटर? इट इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर करंट, विच यूज टू मेजर करंट। ठीक है, ठीक उसी तरह है क्या? वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको और एक डिटेल लंबा लेक्चर बना देंगे, हर एक चीज़ को तो हम बढ़िया डिस्कस करेंगे। वैसे आपका इसे पॉइंट है, ये पॉइंट बुक में दिया रहता है, नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ऐसे भी हम बता ही दे रहे हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है? ये क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या काम आता है? वोल्ट मीटर आता है पोटेंशियल मापने में। क्या? इट यूज टू मेजर पोटेंशियल। ठीक है, हम लोग सिंबल्स बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल क्या होता है। सर्किट हम बता देते, थोड़ा सा सर्किट समझा देते कि सर्किट क्या होता है, क्योंकि सर्किट में सिंबल बहुत सारे, मतलब देखिए सर्किट आखिर में होता क्या है। हम लोग घर में भी इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, हम लोग घर में भी वायरिंग किया हुआ है, लाइट आता है, बाहर से क्या आता है? पोटेंशियल आता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? 220 वोल्ट जो भी, 240 वोल्ट जो भी होता है वो क्या है? पोटेंशियल है। पोटेंशियल आता है तो उसके लिए एक हम लोग को स्विच बोर्ड होता है, मीटर होता है, स्विच बोर्ड होता है, वहाँ से फिर बल्ब का कनेक्शन होता है, एसी कनेक्शन, फैन कनेक्शन, सारी चीज़ के कनेक्शन होते हैं ना। तो उस सारे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट। क्या होता है? देखिए मान लीजिए सिंपल सर्किट दिखाते हैं, बैटरी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए बैटरी है, मान लीजिए किसी घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैटरी से वो अपना घर में, मतलब कुछ भी बल्ब जला रहा, ये बैटरी है मान लीजिए। ठीक है, बैटरी से ये पोटेंशियल, इसका बैटरी का पोटेंशियल भी मान लेते हैं, पोटेंशियल को भी से दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, आई, करंट को आई से दिखाते हैं। ठीक है, करंट फ्लो किया, रास्ते में मान लीजिए कोई एक बल्ब आ गया, है ना, बल्ब है, यहाँ स्विच डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ स्विच डाल देते हैं, बल्ब है, बल्ब के साथ साथ मान लीजिए कुछ और भी चीज़, और भी एक और बल्ब है, हो सकता है यहाँ से तार निकल के और बल्ब है। ठीक है, किस तरह भी हो सकता है। ठीक है, किसी तरह भी हो सकता है, बीच में रजिस्टर है मान लीजिए। ठीक है, बहुत सारे से कुछ हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए रियोस्टेट है, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा क्या कंप्लीट, जहाँ पर से पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंप्लीट हो रहा है, ये पूरा सर्किट क्या है? ये क्या? एक सर्किट है। ये क्या है? सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर बल्ब का सिंबल क्या होता है बताए थे, रेजिस्टेंस का सिंबल, ये सब सिंबल होता है, ये बता चुके थे। ठीक है, बहुत। लेकिन अभी जो हम बताने वाले हुआ है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ होता है क्या है? ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं, डस्टर लेकर के ओम्स लॉ डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ओम्स लॉ डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? क्योंकि ओम्स लॉ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एक टारगेटेड टॉपिक है बोर्ड में। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड में टारगेटेड टॉपिक है। भले ही सीधा ओम्स लॉ से सवाल पूछे ना पूछे, बट न्यूमेरिकल्स देगा। अगर सीधा ओम्स लॉ से सवाल पूछ लिया, व्हाट इज ओम्स लॉ, डिफाइन ओम्स लॉ, समझ ना, इस टाइप का अगर सवाल पूछ लिया गया, या ग्राफ से पूछ लिया गया सवाल, इसका एक ग्राफ भी है, वो ग्राफ भी बताएंगे, या डेरिवेशन पूछ लिया जाए, अगर ये सब भी ना पूछे तो इससे न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल्स पार्ट भी हम कराएंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अच्छा, लॉ में आपको पता है, कभी कभी आप सुनते हैं नाम लॉ, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज थ्योरी एंड व्हाट इज पोस्टुलेट्स। सिद्धांत, पोस्टुलेट्स क्या है? सिद्धांत। लेकिन लॉ क्या है? आपको शायद एक बात बता दें, लॉ अगर एक बार बन गया, अगर एक बार लॉ बन गया उस जगह का, कोई भी चीज़ का, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ एक लॉ दिया गया था, सबसे पहले लॉ दिया गया था, इफ एनीबॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल बी रेस्ट, इफ एनीबॉडी इज इन मोशन देन इट विल बी इन मोशन अंटिल अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ठीक है, ये लॉ दिया गया था, ये वैलिड था, बहुत दिन तक चला था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये लॉ कहीं ना कहीं काम ना कर, मतलब कहीं कहीं पर काम नहीं कर रहा था, समझ में आ रहा ना। तो उसके लिए उस लॉ को हम लोग गलत साबित नहीं किए, वो लॉ तो रहेगा, साथ में उसके लिए एक और लॉ ला गया, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, फिर वो भी कहीं ना कहीं काम नहीं करने लगा, फिर न्यूटन थर्ड लॉ आया। ठीक है, उसी तरह लॉ जो है, लॉ कभी बदलता नहीं है, लॉ कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब लॉ जो है वो लॉ फिक्स रहेगा। हो सकता है ये कहीं पर वैलिड ना हो, अगर वो उस जगह वैलिड नहीं है तो उसके लिए अलग से लॉ आता है। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत बकवास कर लिए। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ आखिर बताता है क्या हमको? ओम्स लॉ है वो पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स एक मान लीजिए एक वायर है, ये कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, रॉड मान लेते हैं, ये कंडक्टर का ये एंड पॉइंट मान लेते हैं ए, ये एंड पॉइंट मानते हैं बी। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ भी ए पोटेंशियल है, यहाँ भी भी पोटेंशियल है, समझा? तो भी ए माइनस भी बी, ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या? पोटेंशियल डिफरेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस जो है, और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा आई, उस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये बताता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बताता है, ये दोनों कंडक्टर और इसके बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में बताता है। तो सिंपल सब याद करते हैं, बताते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन बता दे, क्या डेफिनेशन नहीं बता दे, चलिए डेफिनेशन ही बता देते हैं। सो क्वेश्चन से राइज होता है व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है, आप लोग लिख लिए, अच्छा रहेगा, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो इसका आंसर ही बता देते हैं हम लोग, क्या होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे मत लिखिए, द करेंट, ठीक है, अच्छा दाम मिटाना नहीं चाहिए था। द करेंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द करेंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, अभी हम बताए थे। ठीक है, इज, हम समझाएंगे भी इसको क्या होता है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली, बहुत लोगों को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में नहीं आता होगा, देखिए वो भी बताएंगे क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across conductor with and temperature where लिख दिया। ठीक है, where temperature and pressure are constant। देखिए बता रहे हैं इसको, बस डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। ठीक है, where temperature and pressure आर कांस्टेंट। ठीक है ना, नजर आ रहा ना, नजर आ रहा, ठीक है। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है पहले वो समझिए। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलते हैं। ओम्स लॉ एक करंट, एक मान लीजिए कंडक्टर है, वायर ले लेते, ठीक है, ये सिंपल सा एक छोटा सा वायर है, वायर भी एक कंडक्टर है। व्हाट इज कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर से एक करंट आई फ्लो कर रहा, इसका दो, यहाँ पर पोटेंशियल भी है, यहाँ पोटेंशियल भी है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल हो क्या होगा, भी ए माइनस बी, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस यानी नेगेटिव माइनस डिफरेंस मींस अंतर। ठीक है, ये दोनों बीच में डिफरेंस क्या होगा, बी ए माइनस बी, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट क्या है, आई। सो यहाँ क्या बोल रहा, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर मींस आई, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन है, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, क्या है ये 8 को उल्टा लिखिए इस साइड करके, लेकिन इसको मिटा दीजिए यहाँ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बता रहे उसका मतलब भी बताते क्या होता है। द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस में। ठीक है, वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, जहां पर मतलब हम लोग टेम्परेचर और जो इसका जो अगर करंट फ्लो करता है ये हीट होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर, उसको और प्रेशर जो भी है उसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इसको मेन जो है ये एक्सप्रेशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए, इसको डिस्कस करते हैं, इसके बारे में नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए। सो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। अभी हम क्या बताए थे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या हुआ था, ओम्स लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V प्रोपोर्शनल टू I प्रोपोर्शनल टू V है ना, I करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस इट्स, समझ रहे हैं। तो ये कंडीशन हमको मिला था, लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा, ये प्रोपोर्शनल चीज है क्या,
प्रोपोर्शनल है क्या, समझ में आया ना। तो देखिए प्रोपोर्शनल क्या है वो हम समझाते हैं, ये बहुत अच्छा समझाते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, मान लीजिए आप दो भाई हैं, मान लीजिए आप, एक आप हैं एक आपका भाई है, ठीक है, दो भाई है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमेशा भाई में होता है ऐसा, क्या होता है, आप दोनों भाई है, ठीक है। आपकी मम्मी आपके भाई को 5 रुपये दिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 5 रुपये दिए, आप सोच रहे हैं कि उस मेरे मम्मी मेरे भाई को 5 रुपये दी, तो आप सोचते हैं कि मतलब मुझे भी 5 रुपये चाहिए, आप भी ले लीजिएगा। मतलब इफेक्ट, मतलब आप इन पे डिपेंडेंट हैं, मतलब आप अपने भाई पे डिपेंडेंट, समझिए इसको, बात को समझिए। मतलब आप डिपेंडेंट किस पे, इस पे भाई के, कि अगर उसको 5 रुपये मिला तो मुझे भी 5 रुपये चाहिए, समझ में आ रहा ना। अगर उसे 5 रुपये मिला तो मुझे भी चाहिए, ठीक इसी तरह होगा, वो भी आपके इंतजार में होगा, अगर उसे कुछ मिला तो मुझे भी उसके बदले में चाहिए, समझ में आ रहा ना बात। मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब देखिए डिपेंडेंट मतलब जो चीज़ इधर हो रहा, मैं जितना उसको मिल रहा उतना हमको भी मिलेगा, जितना उसको घटा हो रहा उतना हमको भी घटा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस पर डिपेंडेंट। अगर इसको बोले अपना लैंग्वेज में बोले, होता नहीं अपना लैंग्वेज में, डिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर I प्रोपोर्शनल टू V जो है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया तो करंट भी 5 बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2, 3 या 5 ही घट गया तो करंट भी घट जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए इस बात को समझिए। अब यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकाल के दिखाते हैं कि आखिर में ओम्स लॉ है क्या, ठीक है। आप इसको, अगर ये एक्सप्रेशन आपको पता है तो आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, क्या बोलता है, ओम्स लॉ का डेफिनेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो अब होता क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I तो समझ में आ गया, मीन्स करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाते हैं, क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, इक्वालिटी में आते हैं। किस में आते हैं, इक्वालिटी, इक्वल में आएंगे। तो V इक्वल टू I, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं R। कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन R हम लोग यहाँ पर जानबूझ के लेते हैं, क्यों बताते हैं। और क्या होता है R क्या है, R इसका नाम बोले तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट यहाँ पर R को हम लोग रेजिस्टेंस मान के चले हैं। क्या बता रहे, रेजिस्टेंस हो रहा है यहाँ पर बता रहे, देखिए कंसेप्ट को समझिए क्या हो रहा। एक वायर में करंट फ्लो कर रहा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, ठीक है। समझिए बात को, समझिए ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको बस अभी कॉपी पेन को रखिए, अभी सिर्फ समझिए। करंट फ्लो कर रहा कंडक्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। अगर करंट फ्लो कर रहा तो इसको फ्लो करने के लिए कुछ तो ऑपोजिशन होगा, कुछ तो रोकने वाले होंगे। अगर आप भी अपने मतलब लाइफ में कोई काम करें तो आपको भी रोकने वाले बहुत लोग होंगे। कुछ भी काम करें, चाहे अच्छा ही, अगर आप अगर अच्छा काम करें तो भी रोकने वाले हैं, खराब कर काम करें तो भी रोकने वाले, कुछ ना कुछ तो रोकने वाले। उस रोकने वाले को यहाँ पर नाम क्या दिया, रेजिस्टेंस। क्या दिया, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा। मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा वायर से तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। वो कहाँ से आएगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे आएगा वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या दिया, R। किससे नोट किया, R से। तो V इज इक्वल टू I R। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ओम्स लॉ बहुत कोई भूल जाते हैं। V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। समझ में आ रहा ना, V इज इक्वल टू IR। समझ में आ गई बात। इसको नोट कीजिए, इसको देखिए बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए रब करते इसको। ये बात तो आपको समझ में आ गई, V इज इक्वल टू IR क्या होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो क्या अगर हम इसको हम ग्राफिकली दिखाएं, क्या ग्राफिकली दिखाएं, ग्राफिकली दिखाते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ड्रॉ ओम्स लॉ मीन्स एक्सप्लेन ओम्स लॉ थ्रू ग्राफ। एक्सप्लेन, मान लिया आ गया एक्सप्लेन ओम्स लॉ थ्रू ग्राफ। हो सकता है, दे सकता है, कोई ठीक नहीं, एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करें तो हमको पहले सबसे पहले इसके एक्सप्रेशन पे जाना है। एक्सप्रेशन क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I। क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I था ना ये एक्सप्रेशन।
तो हमको सबसे पहले यहाँ से हमको क्या मिला, इसका जो फाइनल था क्या था, मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या था, v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर, v प्रोपोर्शनल टू i, ये बात था। ठीक है, बहुत अच्छा। हमको फाइनल रिजल्ट पे जाना है, फाइनल रिजल्ट पे जाना है। ठीक है, देखिए अब क्या हो रहा, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x और y कोऑर्डिनेट हम लोग ये करेंगे, बनाएंगे। बुक में आपको जैसे दिया वो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहे, आपको यहाँ से समझना होगा। यहाँ से समझिए क्या हो रहा, ये ओरिजिन है हमारा, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है। ठीक है, अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लिए, इस डायरेक्शन में हम लोग लिए, इस डायरेक्शन में हम लोग मान लिए v, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए लिए क्या, i। v मतलब पोटेंशियल, I मीन्स करंट। ठीक है, I मीन्स करंट। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या हो रहा, v प्रोपोर्शनल टू i, मतलब जितना v बढ़ेगा उतना i भी बढ़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होता है, v मान लीजिए यहाँ पर दागी दागी कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे बहुत जगह नंबर क्या होता है, यहाँ पर कर देते हैं, तो समझ में आया। ठीक है, v एक बढ़ा तो i भी एक बढ़ेगा, v दो बढ़ा i भी दो बढ़ेगा, v तीन बढ़ा i भी तीन बढ़ेगा, v चार बढ़ा i भी चार बढ़ेगा, v पाँच बढ़ा i भी पाँच बढ़ेगा। ये हो क्या रहा, देखिए क्या हो रहा, देखिए यहाँ गया इधर, इधर भी इतना गया, तो इसके लिए एक बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये लाइन ध्यान से देखिए क्या हो रहा, यहाँ पर देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे जितना दूर ये उतना दूर ये, यहाँ पर देखिए जितना दूर ये उतना दूर ये, यहाँ देखिए जितना दूर ये उतना दूर, मतलब v प्रोपोर्शनल टू i, जितना i बढ़ रहा उतना v बढ़ रहा, जितना i बढ़ रहा उतना v बढ़ रहा। अगर इसको देखिए, ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम बता देते क्या है। ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये क्या है आपको आगे पढ़ना है कोऑर्डिनेट में, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब 9 में पढ़ के आए हैं, स्ट्रेट लाइन का है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, i, स्लोप क्या है इसका, i, सॉरी स्लोप क्या है, r, स्लोप इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, समझ में आ रहा ना। मतलब अगर इसको देखें y इज इक्वल टू mx किस तरह होगा, देखिए देखिए इस तरह होगा, i एक्सिस में अगर हम y लेते हैं, i एक्सिस में y लेते हैं तो i प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, तो इस तरह। तो अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो i इज इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 1/r। ये आपका समझ के बाहर है, ये आपका समझ के बाहर है, बट हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है एक्सिस आप किस तरह लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपको डिपेंड करता है कि एक्सिस किस तरह लेते हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन है, इसको समझिए। इस इक्वेशन को देखिए, देखिए इस इक्वेशन को, ये थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट जा रहा है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाई लेवल कंसेप्ट है। ठीक है, इसको देखिए, v प्रोपोर्शनल टू i, v प्रोपोर्शनल टू i, ये हमको दिखा रहा, ये क्योंकि जितना v बढ़ रहा उतना i भी बढ़ रहा। समझ में आ रहा, आपसे एग्जाम में बुक में सिर्फ इतना बना के बना दिया जाता है और लिख दिया जाता है, इसको समझिए। समझ में आ रहा, ये ग्राफिकल है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा, तो बस ओम्स लॉ में इतना ही समझाना था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। नेक्स्ट सॉल्व सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओम्स लॉ, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम ओम्स लॉ ग्राफिकली, थियोरेटिकली, फिर उसके बाद फिर उसका एक्सप्रेशन भी निकाल के दिखाए थे, उसको किस तरह मतलब क्या है ओम्स लॉ, आखिर में क्या बताए थे। ठीक है, एक कुछ टॉपिक्स बताए, हाँ एक टॉपिक्स बता देते हैं, उससे पहले बताने से पहले एक टॉपिक छूट गया था, जो ओमिक सब्सटेंस, ओमिक सब्सटेंस एंड नॉन ओमिक सब्सटेंस। ठीक है, ये दोनों क्या होता है वो भी बता देते हैं हम। ठीक है, ओमिक सब्सटेंस एंड नॉन ओमिक सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, अ सब्सटेंस विच फॉलोज, अ सब्सटेंस विच फॉलोज ओम्स लॉ, विच फॉलो ओम्स लॉ, उसको क्या बोलते हैं, ओमिक सब्सटेंस। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंस। ठीक है, ये तो बस छोटा सा बात था, इसको हम यहीं पर थोड़ा सा बताना था, बता दिए। ग्राफ भी बता चुके हैं, v वर्सेस i ग्राफ। ठीक है, वो v वर्सेस i कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ था ओम्स लॉ का। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस, मतलब बोर्ड पे जो ये क्वेश्चन जो है वो ग्राफ को भी, मतलब ग्राफ से भी, ग्राफिकली भी बोला है सॉल्व करने के लिए, प्लॉट द ग्राफ बोला है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स वाइज भी है। मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन टाइप का ग्राफ है, ये मतलब कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसा है। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, थोड़ा सा टेस्टर देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा। द वैल्यू ऑफ करंट आई, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। ठीक है, एक कॉइल है, कॉइल से करंट फ्लो कर रहा, जिसका आई क्या दिया, देखिए द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब देखिए क्या बोलना चाह रहा, वो करंट का वैल्यू दे दिया, आई मीन्स करंट है ना, बी मीन्स पोटेंशियल, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ वैल्यूज दे दिया। मतलब अगर करंट इतना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, अगर करंट इतना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, अगर करंट इतना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, अगर करंट इतना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। समझ में आ रहा ना, ये एक टेबल टाइप का, इसे मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ध्यान से एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर करंट इतना फ्लो कर रहा, एक कॉइल से करंट अगर इतना फ्लो कर रहा, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एंड में, कंडक्टर के एंड में वो कितना, इतना है। अगर इतना तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस इतना, अगर इतना करंट फ्लो कर रहा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। ठीक, बात समझ में आ रहा। तो वो बोला कि ये तो हम निकाले, ऑब्जर्वेशन आया, ये ऑब्जर्वेशन आया। ठीक है, बहुत अच्छा, समझिए बात को, कंसेप्ट को समझिए। तो बोल रहा है यहाँ से आप एक ग्राफ बनाइए, ये जो ऑब्जर्वेशन आया उस ऑब्जर्वेशन पे एक ग्राफ बनाइए, किसका, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, V वर्सेस I या फिर I वर्सेस V, किसी एक ग्राफ बनाइए। ठीक है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस फाइंड किए कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, मतलब कभी भी करंट फ्लो कर रहा तो उस कंडक्टर में वो कंडक्टर कितना रेजिस्ट कर रहा, करंट को कितना रेजिस्ट कर रहा, रोकने की कोशिश कर रहा। समझ में आ रहा ना। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली बताते हैं। ठीक है, ग्राफ बताते हैं सबसे पहले कि ग्राफ क्या है, मतलब ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, और मतलब ये ग्राफिकली हम कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ बनाना V वर्सेस Y का है ना। चलिए बनाते हैं V वर्सेस I का ग्राफ। है ना, चलिए ठीक है। ग्राफ, ये ग्राफ है, पहले सॉल्व करके बता दें या फिर ग्राफ बता दें, पहले सॉल्व करके बता दें फिर ग्राफ को बढ़िया से डिटेल में बता दें। ठीक है, देखिए पहले सॉल्व कर, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए मेरे को ज़्यादा जगह चाहिए। ठीक है, इसलिए बताते हैं। चलिए, तो क्या बोला, आई कितना दिया, आई दे दिया 0.5, पहला एक्सपेरिमेंट लेते हैं, और V कितना दिया 0.85। सेकेंड में क्या दिया, सेकेंड में ये नंबर 1, नंबर 2 में क्या दिया, I इज इक्वल टू 0.10 और V कितना दिया 1.7। ठीक है, तो पहला में R के पहला में R का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर सेकंड में R का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहला में R का वैल्यू क्या है, हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, मीन्स R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहां पर V दिया हुआ, I दिया हुआ, क्या R आ जाएगा, R आ जाएगा, किस तरह, चलिए निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इस बात को समझिए। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो V कितना है 0.85, I कितना है 0.5, है ना, पॉइंट गया, एक पॉइंट गया, इधर पॉइंट आ जाएगा 517 मीन्स 1.7। सो R का वैल्यू कितना आ रहा, 1.7, कितना आ रहा 1.7। ठीक है, चलिए चलिए हम ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको हम रब करते हैं, इसका वैल्यू जो है ये ऑब्जर्वेशन टेबल का वैल्यू हम साइड में लिख लेते हैं, उसके बाद रब करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो पता है, अब हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, साइड में लिख लेते हैं वैल्यू इसका। ठीक है, चलिए साइड पर वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है I और V, इस तरह I V। ठीक है, चलिए I कितना है 0.05, V कितना है 0.85, I कितना है 0.10, V कितना है 1.7। ठीक है, I 0.20, वैल्यूम लिख लेते हैं, ये 3.5, 0.30, इधर है 5.0, इधर है 0.40, इधर है 6.8। ठीक है, ये I और V का वैल्यू था। ठीक है, ये I और V का वैल्यू, इसको हम रब करते हैं। अब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, बड़ा ग्राफ में आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है, इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व कैसे करें। बेसिकली एग्जाम में जब सवाल को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब ये ओम्स लॉ से क्वेश्चन आता है तो बोलते थोड़ा या फिर ग्राफिकली पूछा जाए या फिर न्यूमेरिकल से, या फिर दोनों पूछा जाए। अगर वो 5 नंबर 6 नंबर का सवाल रहा तो फिर दोनों पूछ सकता है ना। तो दोनों बेसिकली, तो सबसे अच्छा आप क्या कीजिए, दोनों को समझिए। तो आई वर्सेस वी ग्राफ बोला था, क्या बोला था, आई वर्सेस वी, मतलब करंट वर्सेस पोटेंशियल या पोटेंशियल वर्सेस करंट। ठीक है, चलिए ये पता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, ये सही है, सीधा है ना, चेक कर लेते हैं। सीधा तो नहीं है, ग्राफ को बढ़िया से बना देता है, समझना है। ये सीधा है, ठीक है, चलिए ये सीधा है ना, हाँ ये सीधा। इधर मान लेते करंट आई, इधर लेते आई, इधर लेते भी। आई क्या है, करंट, बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। चलिए ये ओरिजिन पॉइंट। अब कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितना ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल हाफ में, 5 इक्वल हाफ में, 1 2 3 4 5, और भी आगे चलते हैं इधर, 1 2 3 4 5, है ना, इक्वल हाफ में। चलिए ये v है और ये i है ना। तो अब देखिए कैसे बना रहे ग्राफ को वो समझिए। i पहला पॉइंट क्या है, 0.5, 0.05, सेकंड क्या है 0.10, थर्ड क्या है 0.20, फोर्थ क्या है 0.30, 5 क्या है 0.40। ठीक है, अब ये v में पहला क्या है 0.85। आप इसमें एक चीज़ खास बात नोट कीजिएगा, हम बताएंगे अभी, देखिए 1.7 हम बताएंगे अभी, देखिए 3.5, 5.0, लास्ट क्या 6.8। देखिए खास बात नोट कीजिए, इसके और इसके बीच में कोई एक कॉमन डिफरेंस है, कोई एक डिफरेंस है, फिर इसके बीच में कोई एक डिफरेंस है, इसके बीच में एक डिफरेंस है, इसके बीच में डिफरेंस है। मतलब ये दोनों को माइनस करें तो एक नंबर मिलेगा, ये दोनों माइनस करें एक नंबर है, वो सारा नंबर सेम होगा। 0.10 माइनस 0.05 बचा क्या 0.05, 0. समझे ना बात, मतलब जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डिफरेंस सेम मिल रहा है। ठीक है, मतलब देखिए वो मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं मिल रहा, बट ऐसा हो रहा, समझिए ऐसा हो नहीं रहा, मतलब खास कर समझिए, डबल हो रहा, डबल ऐसा करके बढ़ रहा है। ये जरूरी नहीं कि हो रहा है, बट इसको समझिए, बात समझिए, इसको कोई इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इसको समझिए क्या मतलब, इसका बोलने का मतलब है कि अगर 0.05 एम्पियर ऑफ करंट अगर फ्लो कर रहा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा 0.85। मतलब अगर ध्यान से, अगर एक कंडक्टर में 0.05 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा 0.85। मतलब ये इतना करंट अगर फ्लो कर रहा तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा, इतना करंट फ्लो कर रहा, रेजिस्टेंस कितना आ रहा, इतना। समझ में आ रहा, ध्यान से देखिए ये पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर क्या हो गया, अगर 0.10 करंट फ्लो कर रहा तो रेजिस्टेंस कितना रहा 1.7। ये अगर करंट फ्लो कर रहा तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा 1.7। ध्यान से समझिए ये पॉइंट। अगर इतना करंट फ्लो कर रहा था इतना रेजिस्टेंस, इस पॉइंट इतना, फिर उसके बाद क्या हो गया, इसको एक स्ट्रेट लाइन बना के देखिए, आप स्ट्रेट लाइन बना के देखिए, ध्यान से देखिए, आप इसको देखिए, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिखाएंगे, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ से ये पॉइंट खास के देखिए, सीधा नहीं बना, ठीक है, आप सीधा बना सकते हैं कॉपी में। देखिए क्या ये किस चीज का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। ये हमें क्या बता रहा, मीन्स आई और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करे, वो स्ट्रेट लाइन निकल रहा, मतलब v प्रोपोर्शनल टू i। ये क्या बता रहा, ओम्स लॉ। क्या बता रहा, ओम्स लॉ। क्या बता रहा, ओम्स लॉ। समझ में आ रहा ना।
तो ये देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ग्राफ आपको बस ऐसे ही प्लॉट करना होगा, जो हम रेजिस्टेंस निकाल के दिखाए उसी तरह रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल है, ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है बस, ठीक है। ये बस यहीं तक था क्वेश्चन, ठीक है। और इसको ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं कर सकते, एक सवाल समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। वैसे करने का तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। लेकिन ये समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तब मैं यहाँ इसको हम यहीं पर रखते, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।